ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ने पर ईरान की तारीफ भी की। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा, ईरान ने जंग में इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। अमरीकी हमले के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ह हस्ती से मिट चुकी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने इस मामले पर झूठी खबरें चलाईं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराना मुश्किल करार दिया। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों बात सुनने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मेरी मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान है, इनकी शख्सियत बहुत मुतासिरकुन है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाना अपने दौर की बड़ी कामयाबी करार दी। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी के लिए मुतअद्दिद कॉल्स की। दोनों जौहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग नहीं, तिजारत करें। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से तावन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयना कारों का दाखिला बंद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वज़ाहत दी। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से तावन मुअत्तल किया है, ख़त्म नहीं। अमरीकी और इसराइली हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचने का एतराफ़ भी किया। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में शदीद तबाही। तेल अवीव, हैफा, अशदूद और दीगर शहरों में गजा जैसे मनासिर, इमारतें खंडराट का ढेर बन गईं। हमलों से इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। कई फौजी तनसीबात, पावर प्लांट और मकामी सनतें मकामात को भी निशान बनाया गया। ईरानी कौम अजीम फतेह का जश्न मना रही है। सुहनी हुकूमत ने ईरान में नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का दिल गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी शुक्रिया। पाकिस्तानी कौम की हमायत और भाईचारे को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बिल 2025 ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश करेंगे। कौमी असम्बली में माली बिल 2025 के बाद तरमीम के साथ मंजूरी दी जाएगी। बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फरहमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक़ इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे के इस्लाहात पर आला सतह का इजलास। स्मार्ट मीटर्स की जल्द तनसीब, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 179 शहरों को तामीर और तरक्की की मंजूरी दी गई। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICB के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। मरीम नवाज़ की तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को मुकम्मल इश्तराक के साथ प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पंजाब के हर शहर को जमालाती तौर पर बेहतरीन नज़र आना चाहिए।
असम्बली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब से जायद ज़मीनी बजट की भी मंजूरी दी। नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर किए। 6 महसूलात ख़त्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ। सिंध बजट का हजम गुज़श्ता साल से 12.9% ज़्यादा है। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती के तमाम 11 तहरीकें मुस्तरद। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़ेरवान में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं बलूचिस्तान में इंतज़ामी कमज़ोरियाँ दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद दफातर को आवाम के लिए खोला जाएगा। PSDB के 250 अरब रुपए का फ़ायदा नौजवानों को मिलना चाहिए। सुबह आप मज़ीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौमी शाहराहें बंद करने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। दायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं बनाई गईं। ऐसी बातें ना करें जो बाद में वापस लेनी पड़े। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। गालम गलोच अपोजिशन की मजमूई करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा उमर अयूब ने गालम गलोच की वीडियो अडियाला जेल भिजवानी होती है। बताना होता है कि किस रुकन ने गाली दी किसने नहीं। बानी PTI से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 अवाम की हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले को घर और पार्टी ने से माइनस कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है अलीमा खान मुसलसल अली मीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली मीन ने भी आज अपने खिलाफ साजिश का बड़ा बरमला इजहार किया। इन्होंने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बजट मंजूर कराया। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कटों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट में भी आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। पंजाब में तकरीबकारी का बड़ा मनसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, डिटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भावलपुर और टोबा टेक सिंह में मस्जिद रेलवे स्टेशन पर हमले की खुफिया इतला मिली थी। गिरफ्तार 2 मुलजमान BSFC पर हासिल कर चुके हैं। रॉ के अफसरान मेजर रविंदर अठौड़ और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियोज भी इंटरसेप्ट की गई हैं। कराची के इलाके मलीर में हमास से हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। मुल्ज़िमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फ़ोन और हसास मकामात की दस्तावेजात बरामद। और मक्का मुकरमा में खिलाफे काबा तब्दील करने की रूह परवार तकरीब। गिलाफ काबा में 1000 किलो खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी से तैयार करदा धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी। नया गिलाफ 4 बड़े टुकड़ों के साथ दरमियाने और छोटे 47 हिस्सों में मुश्तमिल है।